राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। भगवान और ऋषि मुनि कभी किसी में भेद नहीं करते। उनकी शरण में, उनके दर पर जो भी आता है वे अवश्य उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। याद है आपको, जब भगवान श्री कृष्ण से हेल्प मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे, वहीं भगवान ने भी दोनों की ही हेल्प की थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोनों ही समान हैं। ठीक ऐसा ही ये वाकया है भारत और चीन के युद्ध से पहले का। ध्यान से सुनिए। गुरु, माता पिता और भगवान, ये आपसे कोई भी बात कहें तो उस बात में आपके कल्याण की ही बात छिपी होती है, लेकिन भेद होता है समझने का। कोई समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता। निर्मल और भक्त बुद्धि वाले व्यक्ति इन बातों को समझ पाते हैं, लेकिन तर्क करने वाले लोग ये सब रहस्यों को नहीं समझ पाते और बाद में पछताते हैं। ये बात है भारत और चीन के युद्ध से पहले की। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री देवरा बाबा के दर्शन के लिए आए और बाबा से कहे, बाबा, भारत और चीन के युद्ध होने के आसार दिख रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चा, तू कमज़ोर है क्या? किंतु भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा, आप जैसे ऋषि मुनि और महायोगियों के होते मैं कमज़ोर तो नहीं समझता अपने आप को, किंतु लंबी गुलामी के कारण देश की इकोनॉमी टूट चुकी है। रुपया दमहीन होता जा रहा है। भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं दे सकते हम। ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। भारत में खनिज पदार्थों की, स्वर्ण की, हीरा मोती की खानों की और पेट्रोलियम की कमी नहीं है। नेहरू बच्चा, तू कहे तो मेरे आदेश मात्र से ये हिमालय अपने गर्भ में छुपी स्वर्ण की खानों को देश के लिए खोल सकता है। सारा हिमालय ही मेरे आशीर्वाद से सोने का बन जाएगा। बोल बच्चा, क्या तू ये चाहता है? लेकिन बात फिर वही आ टिकी, क्योंकि पंडित जी पूरी तरह से श्री देवरा बाबा की शक्ति से परिचित नहीं थे। अतः उनकी भोली बुद्धि ये समझ ही न पाई और उन्होंने बाबा से बस इतना ही मांगा कि बाबा, भारत के लिए सब अच्छा हो, यही आशीर्वाद दीजिए। और बाबा की उस अति गंभीर वाणी को हल्के में ले गए। इसीलिए कहते हैं मित्रों, संगति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति होगी तो आपकी बुद्धि भी अच्छे निर्णय ले पाएगी। अच्छे मित्र बनाइए। श्रीमद् भगवद गीता से अच्छा मित्र कोई और नहीं है। इसीलिए खाली समय में भगवद गीता का एक अध्याय का पाठ कम से कम अवश्य कर लिया करें। अब आगे अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाबा को दंडवत प्रणाम करके और प्रसाद लेकर पंडित नेहरू वापस लौट गए, लेकिन बाबा सोचते रहे कि देश के लिए भला किसमें है। थोड़े समय बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होने के बाद में एक ऐसा समय आया जब श्री छोटे महाराज जी ने बाबा से ये प्रश्न किया, बाबा, आप चाहें तो युद्ध को रोक सकते थे, फिर बाबा ये युद्ध क्यों हुआ? श्री बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, तैं तो बात पूछता है वो बहुत अच्छी है, ध्यान पूर्वक सुन। बच्चा, यदि चीन भारत पर आक्रमण न करता तो भारतीय सैनिक वैसे ही अनुभवहीन रह जाते। बच्चा, चीन का युद्ध रखने के पीछे भी ऋषि मुनियों की प्रेरणा थी। और बच्चा, जब मैंने ये देख लिया कि अब भारत को अपनी रोड व सेना को ठीक रखना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आ गई है, तब मैंने युद्ध रोकने की प्रेरणा भी कर दी है।
मैं अपने मचान से ही युद्ध क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा था, जिसके प्रभाव से ऐसे कारण आ बने कि चीनी अधिकारियों को युद्ध बंद करना पड़ा। अगर ऐसा न होता तो आज भी भारतीय सेना की स्थिति लंगड़ी और लूली होती, देश अभी पंगु होता। लेकिन बच्चा, ये भारत श्री राम और श्री कृष्ण की भूमि है, ये कभी कमजोर नहीं रह सकता। बच्चा, इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसमें ही देश और प्राणी मात्र का भला होता है। कितनी अद्भुत बात है। हर समय ईश्वर लीन रहने वाले श्री देवरा बाबा अपने देश की सेना की चिंता किया करते थे और इसीलिए ऐसी परिस्थिति भी बनाते थे ताकि भारतीय सेना मजबूत हो और विश्व में सबसे अधिक ताकतवर हो। देश और सेना पर बाबा की कितनी कृपा थी, ये जानकर आनंद प्रतीत होता है और साथ ही साथ ये आश्चर्य भी होता है कि सुनसान जंगल में अपनी कुटिया में नदी के किनारे बिना किसी रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, बिजली और सभी सुविधाओं से दूर रहते हुए भी बाबा का चिंतन देश की रक्षा ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण करने के लिए लगातार चलता रहता। श्री बाबा किसी देश के, किसी जाति के अथवा किसी वर्ण के नहीं थे, वे तो संपूर्ण विश्व के थे। उनका चिंतन संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र के लिए था। जीव जंतु, पेड़ पौधे तक भी उनकी चिंतन की धारा से अछूते नहीं थे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में भूले और भटके हुए हैं तो प्लीज़ महान ऋषि मुनियों की प्रसंगों को सुना करिए और गीता जी के एक अध्याय का पाठ किया करिए। आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान पर जाकर श्री बड़े महाराज जी के पावन उपदेशों को सुन करके अपने जीवन को चिंता मुक्त करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने मित्र में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री बाबा।